17 नवंबर 2012 को मेक्सिको के एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में एक भयानक घटना घटी। 36 वर्षीय अनुभवी मछुआरा है साई हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उनका नियमित साथी किसी आपात स्थिति के कारण उस दिन नहीं जा सका, इसलिए उन्होंने एक अनुभवहीन सहायक कॉर्डोवा को काम पर रखा। वे जानते थे कि तूफान आने वाला है, लेकिन क्षेत्र में मछुआरों की आमतौर पर एक सप्ताह के जीवनयापन के खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए वे यह मौका चूकना नहीं चाहते थे और तूफान से पहले लौटने का फैसला किया। दोनों ने 7 मीटर लंबी छोटी नाव ली और रात करीब 1 बजे समुद्र की ओर निकल पड़े। करीब 120 किमी दूर जाकर वे मछली पकड़ने लगे। कुछ ही घंटों में मछली का डिब्बा भर गया। तभी हे साई ने देखा कि तूफान धीरे धीरे आ रहा था। दूर से तूफान गंभीर नहीं लग रहा था, इसलिए वे कैच की सफाई करते रहे। परंतु अचानक एक बड़ी लहर आई और नाव को जोर से हिला दिया और वे ठीक से खड़े भी न हो सके। उन्होंने साई ने एक हाथ से नाव पकड़ी और दूसरे हाथ से तेजी से नाव को किनारे की ओर बढ़ा दिया। जैसे जैसे बारिश तेज होती जाती है, उनकी दृष्टि धुंधली होती जाती है। उन्हें दिशा का पता नहीं चल सका। है सी नेविगेशन डिवाइस का उपयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन यह पानी सोख लेता है और बेकार हो जाता है। 4-5 घंटों के बाद वे तट से केवल 20-30 किलोमीटर दूर थे। लेकिन नाव विशाल लहरों के सामने खतरनाक तरीके से पलटती रही। इसलिए वे वजन कम करने के लिए सारी मछलियों को समुद्र में फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि इंजन पूरी तरह से खराब हो गया है और बार बार कोशिश करने के बावजूद वह इसे चालू नहीं कर सका। तब तक उनके रेडियो भी पानी में नष्ट हो चुके थे, इसलिए वे किसी से संपर्क नहीं कर सके। वे दिन-ब-दिन समुद्र में बहते रहे। पहले 5 दिनों के भीतर उनका सारा खाना खत्म हो गया। नाव में केवल 2 बाल्टियां, एक रस्सी, एक चाकू और एक फ्रिज था। भोजन के लिए उन्होंने इंजन से कुछ तार काट दिए और मछली पकड़ने के कांटे बना दिए। हालांकि मछली को कच्चा खाना पड़ता था और अतिरिक्त मछली को सुखाकर संग्रहित किया जाता था। साफ पानी न मिलने के कारण वे अपना ही मूत्र पीने लगे। 10 दिनों के बाद एक समुद्री कछुआ उनकी नाव के बगल में उतरा। वे उसे पकड़ते हैं और उसका खून पीते हैं और उसका मांस खाकर कुछ जीवन पुनः प्राप्त करते हैं। लगभग 3 महीने तक पानी में रहने के बाद कॉर्डोवा नींद और कच्चे भोजन की कमी के कारण धीरे धीरे कमजोर हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। कॉर्डोवा की मृत्यु हेतु साई के लिए एक भयानक आघात थी। अकेलेपन और तनाव को दूर करने के लिए वह शवों से बात किया करते थे। 6 दिन बाद जब शव सड़ने लगा तो उसने कॉर्डोवा को निर्वस्त्र कर शव को समुद्र में फेंक दिया। आखिरकार 29 जनवरी 2014 को हे साई को दूर एक द्वीप दिखाई दिया। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई मृगतृष्णा नहीं है। वह लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर तैरकर द्वीप पर पहुंच गया। 30 जनवरी को एक दंपति को वह मिला। बाद में हे साई ने अपने अनुभव के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की। हालांकि कॉर्डोवा के परिवार ने उस पर मुकदमा दायर किया और हर जाने में $1 मिलियन की मांग की। उन्हें संदेह था कि हे साई ने जीवित रहने के लिए कॉर्डोवा के शरीर को खा लिया। लेकिन मामला अंततः बंद कर दिया गया क्योंकि इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था।